अगर हार ना हो ये जीवन में तो जीत का भी कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, फेल्योर और सक्सेस शब्द है तो दोनों विपरीत, लेकिन रहते हैं एक दूसरे के साथ में। एक तो पक्के दोस्त की तरह। बस इतना ही फर्क है कि असफलता मिलने पर नाकामयाब लोग बिखर जाते हैं और कामयाब लोग निखर जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग कुछ ही असफलताओं से हार मान लेते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो फेल्योर को अपने दोस्त मान लेते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक वो अपनी सोच को सच में ना बदल देते। और ऐसे कुछ महान जिद्दी लोगों के फेल्योर्स के किस्से में आज की ये फेल्योर्स डायरी, और जिसकी शुरुआत दुनिया के फेल्योर्स के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाले व्यक्ति से, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन से, जिन्होंने घर घर से अपने बल्ब के आविष्कार से उजाला दिया है। लेकिन फेल्योर और इनका बचपन से ही काफी गहरा रिश्ता है। जनाब, केवल 3 महीना ही स्कूल गए और स्कूल वालों ने इन्हें ये कहकर निकाल दिया कि ये मंद बुद्धि है। प्रारंभिक शिक्षा केवल माँ ने घर पर दी और वे खुद ही लगे रहे सेल्फ स्टडी करने में। लेकिन 12 वर्ष के हुए तो एक इन्फेक्शन के कारण इनके सुनने की क्षमता काफी कम हो गई। उन्होंने उसे भी पॉजिटिव फेब में लिया कि और चलो, अब बाहर की आवाजें उन्हें काम करते हुए परेशान नहीं करेंगे। नौकरी करना शुरू किया तो पहले 2 नौकरियों से उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि ये नॉन प्रोडक्टिव है। लेकिन दिन में केवल 4 घंटा सोने वाले ये बंदे किसी भी असफलताओं को अपनी हार नहीं माना, क्योंकि उनका कहना ये था कि हारना कोशिशों की होती है या इस तरीके की जो असफल रहा। और अगर ये बंदा अपने पहली, दूसरी, 10वीं, 50वीं या 100वीं हार में खुद की हार मान लेता तो हो सकता है आप और मैं आज भी मोमबत्ती, मशाल या लालटेन की रोशनी में बैठे होते। लेकिन ये जनाब गजब की दृढ़ थे। दृढ़ समझते हैं? दृढ़ मतलब जिद्दी। इन्होंने किसी भी हार नहीं माने और लगे रहे एक के बाद दूसरी कोशिश करने में। इनकी हर असफल कोशिश में ये कुछ सीखते हैं और फिर से लग जाते हैं, फिर कोशिश में, और फिर फेल होते, फिर लग जाते, नए कोशिश करते। इसी तरह ये फेल कोशिश, फेल कोशिश, फेल कोशिश का ये सिलसिला चला रहा। और जितनी भी बार उसकी कोशिश असफल होते ही वो अपनी कामयाब की ओर करीब जाते, क्योंकि ये जनाब जानते थे कि फेल नहीं होती है। इन्होंने खुद को कभी भी फेल्योर नहीं माना। इसलिए 9,999 बार कोशिशों के बाद एडिसन ने कर डाला बल्ब की आविष्कार। एडिसन का कहना था ये 9,999 ऐसे तरीके ढूंढे जिन्हें बल्ब बन ही नहीं सकता था। कितना जिद्दी रहा होगा यह बंदा, 10,000 बार फेल होना। सोचो, अगर आप एक काम को करने में 10 बार फेल हो जाती तो क्या करो? क्या अगली बार ये काम को करने में सोचोगे? और सोचने पर भी एडिसन ने खूब कहा है, दुनिया में केवल 5% लोग ही सोचते हैं। 10% सोचते हैं कि लोग सोचते हैं, और बाकी बचे 85% लोग सोचने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। आप भी सोच के देखिए कि आप 5% में हैं या 10% में या बचे 85% में आते हैं। अब बात है इस प्लानेट की एक और जिद्दी फेल्योर, जैक मा की। अलीबाबा की फाउंडर और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में तीसरी नंबर में आने वाले इस इंसान के जिंदगी में हर स्टेप में फेल्योर आना पड़ा।
गरीबी में पैदा हुए और जैसे तैसे ग्रेजुएशन किए और नौकरी करने तलाश में निकल पड़े। इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहे और हर बार रिजेक्ट होते रहे। इनके एक शहर के केएफसी में नौकरी के लिए 24 लोगों का इंटरव्यू ले ली गई और उनमें से 23 लोगों को नौकरी दे दी गई और एकलौते एक इंसान जो नौकरी पाने में असफल रहे। पुलिस के भर्ती के लिए इनके समय 5 लोगों थे, 4 को भर्ती कर लिया गया और जाकमा फिर से एकलौते इंसान रहे जिन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया। नौकरी के लिए 30 बार इंटरव्यू दिया और ऐसे एक के बाद एक लगातार रिजेक्ट कर दिया गया। पढ़ाई के लिए हार्वर्ड ने 10 बार अप्लाई किया लेकिन 10 बार रिजेक्ट। ना सपोर्ट के लिए माँ बाप, ना खुद के पास पैसा, लेकिन बंदा एकदम जिद्दी, खुद को कभी असफल माना ही नहीं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से $2000 लेकर खुद की कंपनी खोल डाली, अलीबाबा। जब ये कंपनी खुली तब लोगों ने खूब टांग खींची। लोगों ने कहने लगे ये कंपनी पैसा कमा नहीं पाएगी, जल्द ही बंद हो जाएगी, लेकिन ये बंदा माना नहीं, जिसे आज पूरी दुनिया अलीबाबा के नाम से जानते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप असफल होते नहीं तो सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए और पसंद आया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो ना जाने कितने लोगों को लाइफ को चेंज कर सकता है।